जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी इंग्लिश लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 8/12/2020 को हुआ था। फर्स्ट मीटिंग में 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे ऊंचाई, रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है समलक्षी के नाम से, फेनोटाइप के नाम से। फेनोटाइप का मतलब यही है कि जो अनुवांशिक नहीं होता है। फेनोटाइप एक भौतिकी उपाधि है जो कि अनुवांशिक नहीं होती है। ये जलवायु के हिसाब से बदलती रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है, जो ग्रीन कलर का है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2019-20 नियमावधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति कुंटल धान समान श्रेणी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की राशि कितनी थी? तो 1815 थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये इतिहास का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 तक लड़ा गया था। कहाँ पे? मैसूर में, जो कि इस समय कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और फोर्थ 4 मैसूर युद्ध लड़े गए थे और आखिरी मैसूर युद्ध उनका बेटा टीपू सुल्तान लड़ा था। कब लड़ा था? 1799 में, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी और अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को निम्नलिखित इनमें से किसके द्वारा प्रत्याभूत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में होता है, अनुच्छेद 76 में होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 74 के द्वारा मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इतना आप जान लीजिए। और महान्यायवादी जो होता है ये राष्ट्रपति का एक विधिक सलाहकार होता है, जो इसके पश्चात पर्यंत काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति एल दत्तू थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है?
तो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है कि हड्डियों में कमी, पोषक तत्वों की कमी। जब हड्डियां घिसती रहती हैं और नई हड्डियों का निर्माण नहीं होता है तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। किसकी कमी के कारण होता है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां बहुत जल्दी टूटने लगती हैं, हड्डियां घिस जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। और ये किसकी कमी के कारण होती है? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था? तो इनका महाशय का नाम था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन, जिसे बंग भंग कहते हैं, बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है, भारत और बंगाल के विभाजन से संबंधित है। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था बंगाल का, उसको और भारत को अलग करने का प्रस्ताव लाए थे, जिससे प्रतीत होता है कि फूट डालो राज करो की राजनीति साफ साफ दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया, निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे? तो ये थे मोरक्को के निवासी। और एक बात जान लीजिए, यमबीटी के शासनकाल में भारत आए थे। यमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता के रहला। रहला इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किससे क्रिकेट खेल के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है? तो ये हमारे देश के आन बान शान सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के भगवान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो भारत जीते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है जादूगोड़ा यूरेनियम खदान। पन्ना कहाँ पे स्थित है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना किसके लिए फेमस है? तो हीरे की खदान के लिए फेमस है। और जो है कोलार कहाँ पे है स्थित है? तो कोलार कर्नाटक में स्थित है। किसके लिए स्थित फेमस है? केजीएफ देखे हैं मूवी ना, तो ये सोने के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास के गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड इरविन कह रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करो और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लो गांधी जी। इसी के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। फिर उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी। सबका कहना है कि अगर गांधी जी चाहते तो फिर इसके बाद में फांसी रुकवा सकते थे, लेकिन एक बात समझिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा है वो कैसे फांसी, मतलब हिंसात्मक रूप से किया गया जो आंदोलन था, इसको आंदोलन ही कहेंगे जो भगत सिंह ने किया था, वो कैसे सपोर्ट कर लेते? वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, साविनय पूर्वक हम आपका बात नहीं मानेंगे। वो हिंसा को कैसे सपोर्ट कर सकते थे?
शहीद आजम सरदार भगत सिंह, जिनका नारा है इंकलाब जिंदाबाद की जय हो, महात्मा गांधी की भी जय हो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% कम होना चाहिए? तो ये किसके द्वारा की थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? तो ये भारत में 1967-68 में हरित क्रांति लेकर आए थे, तो इसीलिए इनको क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। और विश्व के हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को जाना जाता है। और भारत के तो एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आईपीएल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट मैच किसके बीच खेला गया था? तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। रंगपुर जो है ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है इन सभी को याद कर लीजिए। हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ पे मौके पे है? तो ये पंजाब प्रांत में है, साहिवाल जिला, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। चन्नूदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और कालीबंगन जो है ये घाघर नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिला, जो कि राजस्थान में स्थित है। रंगपुर कहाँ पे स्थित है? तो ये मदार में स्थित है, गुजरात में काठियावाड़ में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? तो ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। और कहाँ पे स्थित है? तो पंजाब जिला जो है ये रोपड़ में स्थित है। लोथल जो है ये लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में, अहमदाबाद जिला। इन सभी को याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो 50,000 रुपये है। ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ये सितार से जुड़े हैं। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। कुछ हैं जैसे पंडित रविशंकर हैं, ये सितार वादक ये भी हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक हैं। इन सभी को आप रट लीजिए और याद कर लीजिए। आप टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट मिक्स क्वेश्चन जो है इसी चैनल पे है, केडी इंक्रेज लर्निंग पर। आप जा कर के एक बार देख लीजिए। गारंटी के साथ कहते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको नहीं फंसेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। अगर नहीं लाभकारी होंगे तो चैनल को अगर सब्सक्राइब किए भी होंगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें मंजूर है। और वीडियो को कभी भी लाइक मत करके डिसलाइक करके आप जाइएगा अगर वो आपके लिए उपयोगी नहीं बनते हैं तो। कोई भी दिल्ली पुलिस का कोई भी सेट उठाकर देख लीजिए आप, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन मेरे ही टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में से ही मिल जाएगा आपको। 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएगा, गारंटी के साथ कहते हैं। वैसे तो कोई सेट का 25-25 क्वेश्चन जीएस के अगर आप टोटल देख लीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन गारंटी के साथ कहते हैं जो स्टैटिक जीके आएगा उसमें से 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि ना आए, बायोलॉजी का या कोई भी का, लेकिन लगभग 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, उसमें केवल टॉप 100 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मिणी देवी
अरुडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं भरतनाट्यम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा इस अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोक नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय डैश डैश में आरंभ किया गया। तो ये कब किया गया था? तो लॉस एंजलिस में आरंभ किया गया था, जो कि यूएसए में स्थित है। कब किया गया था? तो ये किया गया था 2020 में, 23 जून 2020 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सितंबर 2020 में की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजीव कुमार। क्वेश्चन नंबर 25 है मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा में सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चयन किया गया। तो किसे किया गया था? तो पृथ्वीराज रूपन को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया। कृष्णा नदी पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बांध और बनाया गया है, कौन सा? तो वो नागार्जुन सागर बांध। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तुलबुल जो है झेलम नदी पर माटा टीला, भागीरथी नदी पर दुलहस्ती, चिनाब नदी पर हीराकुंड बांध, महानदी पर भाखड़ा नागल, सतलज नदी पर नागार्जुन सागर, कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। फरक्का कहाँ पे? तो फरक्का भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में स्थित है, जब भागीरथी नाम पड़ जाता है फिर से गंगा का। क्वेश्चन नंबर 27 धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ियां जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैकाल की पहाड़ियां कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सारे पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किस के द्वारा आनंद मठ उपन्यास की रचना की गई है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम कहाँ से उल्लेखित है? तो ये आनंद मठ से उल्लेखित है। और इसके रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी के 2019 ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता है? तो रोहित शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 30 है मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तहत। प्रतिबल की एसआई इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है पास्कल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित कथक नृत्यकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्थान की स्थापना की है? तो बिरजू महाराज, जो कि कथक नृत्य से संबंधित हैं, कथक नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जलवाष्प की निर्मित करती है? तो वाष्पोत्सर्जन करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की घनी आबादी डैश डैश में है। तो सबसे ज्यादा घनी आबादी दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से किस संगठन की सहायक कंपनी ने क्विलियर वॉक नामक सैनिटाइजिंग उद्यान पथ विकसित किया है? तो विप्रो ने किया है। क्वेश्चन नंबर 37 है किसी राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? मनोनीत तो ये राज्यपाल मनोनीत करता है 12 सदस्यों को। और राष्ट्रपति कहाँ पे राज्यसभा में करता है? कितने सदस्यों को? तो वो भी 12 सदस्यों का मनोनयन करता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 4 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात कितना है? तो 3% है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जारी एक उद्घोषणा को संसद की दूसरे दिनों के प्रस्तावों द्वारा कितनी अवधि में पारित किया जाना आवश्यक है? तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये 2 माह के भीतर प्रस्ताव को पारित किया जाना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, जो कि भारत पर अभी एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 40 है, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है, अभी आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तहत ग्रामीण इलाकों डैश डैश और मैदानी क्षेत्रों में इससे अधिक की आबादी वाली सड़क संपर्क से वंचित बस्तियों को सभी मौसम अनुरूप सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो 500। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से किसका झारखंड विधानसभा अध्यक्ष या अध्यक्षता के रूप में चयन किया गया था? तो कब किया गया था? तो रविंद्रनाथ महतो को किया गया था 2020 में। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोक चित्रकला की लघु शैली किस राज्य से संबंधित है? लोक चित्रकला की लघु शैली जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा, आपका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45